मऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय में आज जुड़ा एक और सुखद अध्याय। विश्वविद्यालय में एनसीसी कोर्स शुरू करने के लिए कुलपति और एनसीसी ग्रुप कमांडर के बीच हुई सहमति। आज का दिन मऊ के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही अहम रहा, क्योंकि जिस एनसीसी कोर्स के शुरू होने की प्रतीक्षा यहाँ के छात्र पिछले 1 वर्ष से कर रहे थे, वह प्रतीक्षा उनकी आज समाप्त हुई। एनसीसी के इंदौर ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर एच.आर. देसाई आज विश्वविद्यालय पधारे और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला के साथ एनसीसी कोर्स के लिए सहमति पत्र का आदान प्रदान दोनों के बीच हुआ। इस अवसर पर ब्रिगेडियर देसाई और प्रोफेसर शुक्ला के मध्य कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही एनसीसी कोर्स को किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा, इस पर भी बात हुई। प्रोफेसर शुक्ला के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने अब तक सबसे अधिक प्रगति की है, चाहे आर्मी वॉर कॉलेज के साथ एमओयू का मामला हो या फिर इन्फेंट्री स्कूल के प्रशिक्षणार्थियों के लिए विभिन्न कोर्स चलाने का मामला हो। इन सभी विषयों में प्रोफेसर शुक्ला ने जी जान से रुचि ली और ये सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बखूबी चलाए जा रहे हैं। आज हुए इस सादे किंतु गरिमामयी कार्यक्रम में एनसीसी की ओर से ब्रिगेडियर देसाई के साथ 9 MP एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पंकज अत्री, मऊ डिग्री कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर मेजर संजय सोनी के अलावा अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर शुक्ला के साथ रजिस्ट्रार अजय वर्मा, डीन डॉक्टर मनीषा सक्सेना, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर धनराज डोंगरे, डॉक्टर कौशलेंद्र वर्मा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मालवा मिरर से विशेष बातचीत में ब्रिगेडियर देसाई ने बताया, ये एक नेशनल लेवल पे पूरा मुहिम है जो जिसका नेतृत्व या डायरेक्शन आप बोल सकते हैं शुरू होता है माननीय प्रधानमंत्री जी से। एंड हम लकी है कि मध्य प्रदेश में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और सारे इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन के उनके हेड्स, खास करके दी वाइस चांसलर्स एंड ऑल, इन्होंने भी इसमें इस कॉन्सेप्ट को माना है कि ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि अभी तक जो एनसीसी था इट वाज अ को करिकुलर एक्टिविटी। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर हम एनसीसी रखते हैं तो इट वाज नॉट इंक्लूडेड आपके मेन स्ट्रीम में। तो इससे फ़र्क ये पड़ता था कि जो कैडेट या स्टूडेंट है उसको बाकी भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी है जिस पे उसने ध्यान देना है, जिसमें पास होना है। ये तो एक को करिकुलर एक्टिविटी कहीं गिना नहीं जाता था उसके लिए। बट ये इलेक्टिव सब्जेक्ट करने से अब वो आपका मेन स्ट्रीम जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ अब ये शामिल हो गए। और ये शामिल होने से इसमें भी बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उसी की तरह इसमें भी क्रेडिट्स दिए गए। इसको भी स्प्रेड आउट किया गया है आपके 3 जो वर्ष होते हैं ग्रेजुएशन के, उसमें उस हिसाब से एक तो स्टूडेंट को बेनिफिट है। सेकंड, इसका जो मेन मकसद है वो है कि जो एनसीसी का एक ढांचा है जिससे कि आज का युवा पीढ़ी जो स्टूडेंट है, जो कि हमारा जनरेशन नेक्स्ट है, ग्रेजुएशन के बाद जो बाहर निकलेगा, इनको एक लाइन पे चलना, एक लाइन पे दिशा दिखाना। वो चाहे मिलिट्री में जाए, चाहे पुलिस में जाए, न जाए, किसी भी आर्म फोर्सेस में ज्वाइन न करे, बट इवन फॉर सिविल लाइफ जहाँ भी वो अपना इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या बिजनेस करता है या पढ़ाता है, किसी भी प्रोफेशन में, ये जो बेसिक ट्रेनिंग उसके दिमाग में है, फिर वो उसका दिमाग वेवर नहीं होता है कि जो आजकल हम कभी कभी देख रहे हैं युवा पीढ़ी में कि क्या करूं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, रोड पे पत्थरबाजी हो रही है, अब उसको पता भी नहीं क्यों कर रहा है, बट वो चला जाएगा। बट कुछ सिस्टमाइज ट्रेनिंग जब उसने लिया है, कुछ चीज़ों से निकला है, तो उसको भी पता है गलत है सही है, मैंने करना क्या है इसमें। yes. तो वो जब हम इनकलकेट करेंगे तो ये हमने जो पूरा किया है इलेक्टिव सब्जेक्ट, वो बेसिकली उसी गाइडलाइन पे लाने के लिए कि हर इंस्टीट्यूशन में ये अगर हम शुरू कर देते हैं तो एक सब कल का जो जनरेशन है वो और अच्छा निकलेगा हमारा। थैंक यू सर। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शुक्ला ने कहा, हम लोग 1 साल से प्रयासरत थे कि एनसीसी हमारे विश्वविद्यालय में शुरू हो जाए, तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ शुरू हो गया और अब हमारे यहाँ 18 बच्चों ने इसमें प्रवेश ले लिया है। इसमें विद्यार्थी संख्या को और हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।
तो अब ये विद्यार्थी कम से कम एक एनसीसी के माध्यम से राष्ट्र के बारे में चिंता कर सकेंगे और उसी तरीके से तैयार भी हो सकेंगे। अभी यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा होगा इससे? यूनिवर्सिटी को देखिए, अब तो एनसीसी को यूजीसी भी कह रहा है और हमारे शासन स्तर पर भी बात चल रही है कि इसको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाया जाए। उसकी पृष्ठभूमि ये है कि एनसीसी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप निजी तौर पर भी बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन उसके साथ आप राष्ट्र के साथ विश्व के बारे में भी बहुत कुछ जानते हो। तो अगर आपको राष्ट्र की चिंता करनी है तो आपको एनसीसी को पढ़ना ही चाहिए और ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस हो, इसके लिए हम लोगों ने अपनी कार्यपरिषद से स्वीकृति कर ली है और अब हम इसकी आगामी कार्यवाही कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए बहुत फायदेमंद होगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।